आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, जिस टॉपिक के बारे में आप लोगों को मैंने पहले से ही आप लोगों को अवगत कराया था। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये टेंस की बात करेंगे। टेंस, प्रेजेंट। हमारी जो टेंस होते हैं दोस्तों, वो तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है, एक फ्यूचर टेंस होता है। तो जो प्रेजेंट टेंस होता है वो आपका वर्तमान काल होता है। जो पास्ट टेंस होता है वो भूतकाल होता है। मीन्स कहने का तात्पर्य, भूतकाल का जो अर्थ होता है वो बीता हुआ काल, जो काम हो चुका हो। और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल, जो काम होने वाला है या जो आने वाला समय है उसे हम फ्यूचर कहते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस कह लिया जाए तो प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं। वो भी कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी प्रकार आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इस माध्यम से आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि यदि आप इस तरीके की इंग्लिश स्पीकिंग के माध्यम से टेंसों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से टेंस के बारे में पूर्ण रूप से आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो आइए हम बात करेंगे अब आगे। जैसे अगर जब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, तो वहां ता है, रहा है, चुका है, आ रहा है। इस तरीके से ता था, पास्ट टेंस में ता था, रहा था, चुका था, आ रहा था। और फ्यूचर टेंस में गा, गे, रहा होगा, चुका होगा, आ रहा होगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनकी पहचान जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये होता है दोस्तों, आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है वो किस तरीके से होती है, उसको कैसे लिखते हैं, उसको जानने से पहले मैं बताना चाहूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित वर्तमान काल, प्रेजेंट में मैंने बताया है, ऐसे ही पास्ट का भी होगा और फ्यूचर का भी होगा। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं टेंसेज। किसकी बात करेंगे आज? टेंसेज। तो टेंसेज के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं पूर्ण रूप से आप लोगों को यह सिखा दूंगा कि टेंस के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। तो आइए, टेंस के तीन पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कितने पार्ट होते हैं दोस्तों? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ध्यान देंगे, टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। टेंस के तीन पार्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और हर एक के चार पार्ट होते हैं। एक सिंपल होता है जिसे हम इंडेफिनिट कहते हैं, दूसरा कंटीन्यूअस होता है, तीसरा परफेक्ट होता है, चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे अब नॉमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के माध्यम से आप लोगों को मैं आज बताऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आए, हर पॉइंट्स को आप लोग किस तरीके से पॉइंट आउट करेंगे। तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस का जो सिंपल टेंस होता है वो आपका जैसे ता है, ती है, ते हैं आदि शब्दों से की उसकी पहचान होती है। और जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो वहां पर रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों से जानकारी प्राप्त होती है। परफेक्ट टेंस जो होता है वो जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं, ऐसे शब्द आए तो वहां पर परफेक्ट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है दोस्तों, वो चौथा पॉइंट है, वो आ रहा हो, आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं, ऐसे शब्दों से जाना जाता है। वहां पे कंडीशनल वर्ब भी प्रयोग किए जाते हैं, जहां पे समय भी बताया जा सकता है, सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आप लोग ध्यान देंगे, जिस तरीके से सिंपल पास्ट का सिंपल होता है, उसमें जो हमारा सिंपल पास्ट होता है उसमें हमेशा उसके सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा आपका जो वर्ब होता है वह पहले रूल के लिए, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और आपका जैसे ही सेकंड रूल आता है तो वहां पे आप हेल्पिंग वर्ब में डिड का प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान ता था, ती थी, ते थे आदि शब्दों से किया जाता है दोस्तों। कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तो इसकी पहचान हो जाती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, इस तरीके के शब्द आते हैं तो वहां पे परफेक्ट टेंस कहलाता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका हेडविन का, हेल्पिंग वर्ब में हेडविन का प्रयोग होता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, ता आ रहा था, ती आ रही थी, इस तरीके के शब्दों से आप लोग जानेंगे दोस्तों। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर।
दोस्तों फ्यूचर टेंस में आप लोगों को एक चीज विशेष तौर पर ध्यान देना होगा, सिंपल सिंपल के अंतर्गत जैसे गा गी गे, वह जाएगा मैं पढ़ूंगा तुम बोलोगे मैं सुनूंगा, वह देखेगा वह आएगा, वह लिखेगा तुम बताओगे मैं पूछूंगा, वह दौड़ेगा वे लोग खेलेंगे, वे लोग अंग्रेजी बोलेंगे तुम लोग अंग्रेजी बोलोगे हम लोग पढ़ेंगे, इस तरीके के वाक्य आएंगे। तो वहां पर हम सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत उसको कहेंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जैसे मैं आ रहा हूँगा, तुम जा रहे होगे, मैं बोल रहा हूँगा, तुम बता रहे होगे, सोहन जा रहा होगा, तुम पढ़ा रहे होगे, मेरी माँ आ रही होगी, तुम लोग बोल रहे होगे, वे जा रहे होंगे, तुम लोग बता रहे होगे। इस तरीके के वाक्यों के माध्यम से यह पहचान बताता है कि इसमें रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे, तो वहां पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। उसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे दोस्तों, वहां पे जैसे चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, जैसे हम जा चुके होंगे, तुम बोल चुके होगे, मैं पूछ चुका हूंगा, वह खा लिया होगा, तुम बोल लिए होगे, मैं बता लिया हूंगा, तुम पढ़ा लिए होगे, वह बोल चुका होगा, तुम सोच लिए होगे। इस तरीके के वाक्यों के माध्यम से आप लोग यहाँ पर भी दर्शा सकते हैं। दोस्तों आइए अब हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंबल। मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं खाता था या मैंने खाया, आई एट। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। ध्यान देंगे दोस्तों, हमने इसके माध्यम, तो आइए दोस्तों हम बात करेंगे, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया है कि आप लोगों को मैं सिंपल प्रेजेंट की बात करता हूं, तो सिंपल प्रेजेंट में आप लोगों को विशेष तौर पे इतना ध्यान देना होगा दोस्तों, चीज तो आज जान ही जाएंगे कि आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत जैसे मैं खाता हूं, तुम बोलते हो, मैं सुनता हूं, मैं बताता हूं, वह आता है, तुम जाते हो, मैं पूछता हूं, वो जानता है, मैं लिखता हूं, मैं बताता हूं, तुम पूछते हो, मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं, मैं आता हूं। इस तरीके के शब्द आएंगे तो आप हमेशा उसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जानेंगे। तो आइए दोस्तों हम बात करेंगे अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोगों का मैं खाता था, मैंने खाया, आई एट, यानी मैं खाता था, मैंने खाया, ये दोनों का अर्थ एक ही है, आई एट। मैंने बोला, मैंने पूछा, मैंने सोचा, मैंने देखा, मैं बताता था, मैं बोलता था, मैं लिखता था, मैं जानता था, मैं सोचता था, मैं पढ़ाता था, मैं आता था। वह जाती थी, वह बोलती थी, वह सुनती थी, वह देखती थी। इस तरीके के वाक्य जो है आप लोगों को दोस्तों हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस मींस सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस के अंतर्गत वाक्य आते हैं दोस्तों। तो इसके माध्यम से आप जानेंगे कि आप लोगों को इसके जो पहचान है वो आता यानी ता, था या ई ए ऐसे शब्द आएंगे दोस्तों। फ्यूचर सिंबल, मैं खाऊंगा, आई विल ईट। मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक। मैं सोचूंगा, आई विल थिंक। मैं बताऊंगा, आई विल टेल। मैं आऊंगा, आई विल कम। मैं जाऊंगा, आई विल गो। तुम पढ़ाओगे, यू विल टीच। मेरी माँ जाएगी, माई मदर विल गो। तुम लोग अंग्रेजी बोलोगे, यू विल स्पीक इंग्लिश। मैं दिल्ली में रहूंगा, आई विल बी इन दिल्ली। इस तरीके आई विल लिव इन दिल्ली। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूर्ण रूप से मैं जानकारी देना चाहूंगा दोस्तों कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मैं आज आप लोगों को टेंस इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया हूं। इसलिए आप लोग अगर इस वीडियो को पूर्ण रूप से ध्यान देंगे तो इस वीडियो को दो तरीके से बताया गया है और दो वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। दो वीडियो के माध्यम से मैं टेंस के बारे में पूर्ण रूप से क्लियर कर दिया हूं। पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से आप लोग टेंस की बारीकियों के बारे में जानेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ आया होगा। तो अगर यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।